शीतला माता की कहानी। बंडाली नामक एक गांव था जहां सास, जेठानी, देवरानी रहते थे। जेठानी व देवरानी दोनों को एक एक पुत्र था। बड़ी बहू अति झगड़ालू और ईर्ष्या वाली थी। छोटी बहू बहुत दयालु और मिलनसार थी। शीतला सप्तमी का दिन आया तब सास ने छोटी बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। छोटी बहू देर रात्रि तक भोजन बनाती रही। इतने में ही उसका बच्चा रोने लगा। तब वह भोजन का काम बीच में ही छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। लेकिन दिन भर की थकी हुई होने से उसको नींद आ गई और चूल्हा जलता ही रह गया। आधी रात के समय शीतला माता भ्रमण करते करते छोटी बहू के घर आई तो चूल्हे में लौटने लगी, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। तब शीतला माता ने क्रोधित होकर छोटी बहू को श्राप दिया कि जैसे मेरा शरीर जला है वैसे तेरा पेट जले। सुबह उठकर बहू ने देखा कि चूल्हा जल रहा था और उसके साथ सोया हुआ उसका बच्चा मर चुका था। बच्चे का पूरा शरीर जला हुआ था। यह देखकर छोटी बहू जोर जोर से रोने लगी। वह समझ गई कि शीतला माता के कोप से यह हुआ है। तभी उसकी सास वहां आ गई। उसको भी यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने बहू को धीरज बंधाते हुए कहा कि बेटी शांत हो जा, इस तरह रोने से कुछ भी नहीं होगा। शीतला माता के पास जा, वह सब फिर से अच्छा कर देगी। सासू का आशीर्वाद लेकर छोटी बहू ने अपने मरे हुए बच्चे को एक टोकरे में रखा और घर से निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक तलाई मिली। तलाई में पानी तो काफ़ी लबालब भरा हुआ था। एक तलाई का पानी दूसरी तलाई में समाता रहता था, लेकिन कोई जीव जानवर, कोई पशु पक्षी इनकी तलाई का पानी नहीं पीता था। भूल से भी जो तलाई का पानी पी लेता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। छोटी बहू को वहां से जाते देखा तो दोनों तलाइयों ने पूछा कि बहन तुम कहाँ जा रही हो। तब छोटी बहू बोली कि शीतला माता ने मुझे श्राप दिया है, मैं श्राप का निवारण करने के लिए जा रही हूँ। यह सुनकर तलाइयों ने कहा कि बहन हमारी तलाई में कोई पानी नहीं पीता है और कोई अगर गलती से पी भी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है, इसलिए कृपा करके हमारे पापों का निवारण भी तुम शीतला माता से पूछ लेना। छोटी बहू ने कहा कि मैं जरूर पूछ लूँगी। छोटी बहू आगे गई तो उसे 2 सांड मिले जिनके गले में पाट बंधी हुई थी। ये दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। छोटी बहू को देखकर दोनों सांड बोले कि अरे बहन तुम कहाँ जा रही हो। छोटी बहू ने कहा कि मैं शीतला माता के पास मेरे श्राप का निवारण पूछने जा रही हूँ। तब दोनों सांड बोले कि हम हमेशा लड़ते रहते हैं, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है, कृपा करके अगर आपको शीतला माता मिल जाए तो हमारे पाप का निवारण भी पूछती आना। छोटी बहू ने कहा कि मैं जरूर आपके पाप का निवारण पूछ लूँगी। फिर छोटी बहू आगे चल देती है। आगे एक बेर की झाड़ के नीचे एक वृद्धा अपने बिखरे हुए बालों को दोनों हाथों से खुजला रही थी और बैठी थी। उसने छोटी बहू को देखते ही कहा कि अरे इधर आ, कहाँ जा रही है, तेरे टोकरे में क्या है, इसमें क्या ले जा रही है। छोटी बहू ने अपना दुखड़ा कह सुनाया, लेकिन वृद्धा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने स्वार्थ की बात करते हुए कहा, अरे बाई मेरा माथा जरा देख दे, मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। छोटी बहू को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, फिर भी उसको बुढ़िया पर दया आई। उसने अपने मृत बच्चे को बुढ़िया की गोद में दिया और उस बुढ़िया की जुएं निकालने लगी। बुढ़िया के माथे से जब सारी जुएं निकल गई तो उसकी खुजली मिट गई और उसको सिर में ठंडक महसूस हुई।
बुढ़िया ने छोटी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जैसे मेरे माथे में ठंडक हुई है वैसे ही तेरा पेट भी ठंडा हो जाए। उसी समय एक चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा हुआ बच्चा जीवित हो गया। छोटी बहू को आश्चर्य हुआ और वह समझ गई कि यह बुढ़िया और कोई नहीं, साक्षात शीतला माता ही है। छोटी बहू उनके पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। फिर छोटी बहू ने दोनों तलाइयों के श्राप का निवारण पूछा। शीतला माता बोली कि बेटी, ये दोनों पूर्व जन्म में सौतन थी और दोनों आपस में लड़ा करती थी। इन्होंने कभी किसी की मदद नहीं की, यहाँ तक कि किसी को छाछ भी नहीं देती थी, और अगर देती थी तो उसमें वो पानी मिला देती थी। अब तू उन तलाइयों का पानी पी लेना तो उनके पापों का निवारण हो जाएगा और वह पानी मीठा हो जाएगा। इसके बाद छोटी बहू ने दोनों सांडों के श्राप का निवारण पूछा। तब शीतला माता ने कहा कि बेटी, ये दोनों पूर्व जन्म में देवरानी जेठानी थी। दोनों आपस में खूब लड़ाई झगड़ा किया करती थी। कोई भी दलना, खांडना, पीसना भी नहीं करने देती थी। अतः इस जन्म में दोनों को सांड का जन्म मिला है। तू उनके गले से घट्टी के पाट खोल देना, जिससे उनके पापों का नाश हो जाएगा और वो दोनों मिलजुल कर रहने लगेगी। छोटी बहू सबके श्राप का निवारण जानकर खुश होकर अपने बच्चे को लेकर वापस घर की ओर आ गई। रास्ते में उसे दोनों सांड मिले। छोटी बहू ने उनके गले से घट्टी के पाट खोल दिए, जिससे उनका झगड़ना बंद हो गया। वह वहां से आगे गई तो दोनों तलाइयाँ मिली। छोटी बहू ने उन दोनों तलाइयों का पानी पी लिया, जिससे दोनों तलाइयों का पानी अमृत के समान मीठा हो गया। इस तरह सभी के श्रापों का निवारण करती हुई छोटी बहू अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। बच्चे को जीवित देखकर उसकी सास बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी जेठानी ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। घर आकर जब उसने देखा तो उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा था। जब जेठानी को यह पता चला तो उसने भी निश्चय कर लिया कि अगले साल मैं भी देवरानी की जैसे ही करूंगी। इसके बाद जब दूसरी बार शीतला सप्तमी का दिन आया तो जेठानी के मन में आया कि मेरी देवरानी ने शीतला माता के दर्शन किए थे, ऐसे ही मुझे भी शीतला माता के दर्शन मिलेंगे, अतः मैं भी उसके जैसा ही क्यों न करूं। ऐसा विचार कर रात्रि को चूल्हा जलता हुआ छोड़कर सो गई। मध्यरात्रि को जब शीतला माता आई और जलते चूल्हे में लौटने लगी तो उसका पूरा शरीर जल गया। शीतला माता ने जेठानी को श्राप दिया कि जिस तरह मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट जले। दूसरे दिन जेठानी ने देखा कि उसका भी लड़का मरा हुआ पड़ा था। इससे वह दुखी नहीं हुई बल्कि खुश हुई। उसने भी अपने लड़के को एक टोकरे में रखा और शीतला माता को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे तलाइयाँ मिली। उन्होंने पूछा कि बहन तुम कहाँ जा रही हो? तब जेठानी ने गुस्से में आकर कहा कि तुमको क्या काम है, देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है, मैं शीतला माता के पास इसे जीवित कराने जा रही हूँ। तलाइयों ने कहा कि बहन क्या तुम हमारा भी एक काम कर दोगी? जेठानी ने तुरंत इनकार कर दिया और वहाँ से आगे चल पड़ी। आगे जाने पर उसे 2 बैल मिले। बैलों ने पूछा कि अरे बहन तुम कहाँ जा रही हो? तो जेठानी ने कहा कि देखती नहीं मेरा पुत्र मर गया है, मैं शीतला माता के पास इन्हें जीवित कराने के लिए ले जा रही हूँ। तब बैलों ने कहा कि अगर शीतला माता मिल जाए तो हमारा भी एक काम कर देना। लेकिन जेठानी ने बैलों को इनकार कर दिया और वो आगे चल दी। इस प्रकार जेठानी ने तलाइयों को और बैलों को निराश कर दिया। आगे जाने पर उसे झाड़ के पेड़ के नीचे एक बुढ़िया बैठी हुई मिली। वह बुढ़िया अपना सिर दोनों हाथों से खुजा रही थी। उसने जेठानी से कहा कि बहन तू मेरा माथा देख दे, मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई है। यह सुनकर जेठानी को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में बोली,
बैठ जा डोकरी, मैं कोई तेरे फालतू का काम नहीं करूँगी, तेरे माथे में से जुएं भी नहीं निकालूंगी। देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है और मैं शीतला माता के पास उसे जीवित कराने के लिए ले जा रही हूँ। इस प्रकार बुढ़िया को झिड़क कर पूरे दिन वह अपने मरे हुए लड़के को लेकर इधर उधर घूमती रही, लेकिन कहीं भी उसे शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। थक हार कर रोती बिलखती हुई वह अपने मरे हुए लड़के को लेकर घर आ गई। बुढ़िया के रूप में शीतला माता को वह न पहचान सकी। उसने किसी का भी भला नहीं किया, जिसका परिणाम जेठानी को भुगतना पड़ा। मृत लड़का जिंदा नहीं हुआ, कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। वह कहावत सत्य है। देवरानी ने अच्छे कर्म किए तो उसे शीतला माता के दर्शन हुए। हे शीतला माता, जैसे आपने देवरानी को दर्शन दिए, फल दिए, अन्न धन के भंडार भरे, वैसे सबका करना कहने वाले के, सुनने वाले के और हुकारा भरने वाले के। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो शीतला माता की जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो शीतला माता की जरूर लिखें। शीतला माता आप सबका भला करेंगी, हमेशा आपके भंडार भरे रहेंगे। धन्यवाद।